छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महामंडलेश्वर राजश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास एक दिवसीय प्रवास पर रायगढ़ पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर को उनका रायगढ़ विश्राम गृह में आगमन हुआ, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महामंडलेश्वर राजश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास एक दिवसीय प्रवास पर रायगढ़ पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर रायगढ़ विश्राम गृह आगमन पर उनका स्वागत किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला पशुक्रूरता निवारण समिति की बैठक में शामिल होने के पश्चात कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष सर्किट हाउस में कुछ देर आराम करने के बाद राम झरना में मंदिर दर्शन व पूजा अर्चना की। रायगढ़ के दौरे में पहुंचे महामंडलेश्वर राजश्री ने एशियन 24 न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में गौठान का निर्माण किया गया है। गौठान स्थापित होने से पशुओं में होने वाले दुर्घटना में कमी आई है और पशुधन के संरक्षण और संवर्धन में मजबूती आई है। रायगढ़ जिले के गौठानों में निर्मित हो रहे वर्मी कंपोस्ट की अन्य प्रदेशों से आई मांग को उन्होंने जिले सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। पशुओं के लिए मुक्ति धाम के निर्माण की बात भी उन्होंने रायगढ़ प्रवास के दौरान कही है। पशुओं के अवैध परिवहन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कही है। गौ सेवा आयोग के पंजीयक डॉक्टर N.K. शुक्ला और मैं स्वयं हम लोग रायगढ़ जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में एक बैठक के लिए आए हुए हैं, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है और जिला के कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं और जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उसके उपाध्यक्ष होते हैं। जिला के जितने भी अधिकारी हैं उसके सदस्य हैं। अशासकीय सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। तो इनका एक समीक्षात्मक बैठक आज हम लोग कलेक्ट्रेट में किए हैं। सभी लोगों से चर्चा हुई है। माननीय कलेक्टर साहब भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं इस विषय में। तो उसमें हमने सबसे कहा है कि किसी भी जीव जंतु के प्रति क्रूरता न हो, इसके लिए जन जागृति लाया जाए। अभी तो लोगों को यह भी नहीं पता है कि पशु क्रूरता का श्रेणी क्या है, किसके हम क्रूरता माने किसे ना माने। मैंने लोगों से कहा है, सदस्यों से जन जागृति को जन जन तक पहुंचाया जाए कि जो मुर्गी पालने वाले लोग हैं बहुत ही निसंकोच सामान्य ढंग से मुर्गी को उल्टा लटका करके मोटरसाइकिल साइकिल में शहर के बीचों बीच होकर ले जाते हैं। न तो ले जाने वाले को पता है कि गलत कर रहा है, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई टोकते नहीं है। तो मैंने कहा है कि ऐसे करने वालों को एक बार दो बार समझाया जाए, समझाई दिया जाए और उसके बाद भी वो नहीं मानते हो ऐसा करते हैं तो प्रावधान के तहत उनके ऊपर अर्थदंड भी किया जा सके, उनको पूरे कानूनी कार्रवाई किया जा सके। तो इस प्रकार से करें और किसी भी जीव जंतु के साथ ऐसा क्रूरता न किया जाए, इसे हम लोग पूरा ध्यान रखें। इस संबंध में आज चर्चा हुई है और बड़ी सार्थक चर्चा रही। छत्तीसगढ़ सरकार की जो गौठान संबंधित योजना है, गौ सेवा से संबंधित किस नज़रिए से देखते हैं, कितनी लाभदायी रहेगी गौठानों का निर्माण होना, जो वहाँ पर जिस तरीके से गौ सेवा किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या नज़रिया है, क्या कुछ कहना? छत्तीसगढ़ सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ नरवा गरुआ घुरवा बारी छत्तीसगढ़ की यह है चार चिन्हारी, यह नारा उन्होंने तब दिया था जब वो प्रदेश के मुखिया नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने गौठान योजना प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गाँव हैं। प्रत्येक गाँव में गौठान बनना है। अधिकांश गाँव गौठान बन के तैयार है, कुछ गाँव में निर्माणाधीन है, कुछ गाँव में स्वीकृत हो रहा है। बनना प्रत्येक गाँव में है और गौठान बनने से हमारे जो गौवंशी हैं, भैंसवंशी हैं, निश्चित उस उनका संरक्षण संवर्धन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। पहले सड़कों में गौवंशियों के कारण या भैंसवंशियों का दुर्घटनाएं बहुत हुआ करता था, उसमें जनधन की हानि भी होती थी। लेकिन जब से गौठान योजना प्रारंभ हुआ है तो या तो हमारे गौवंशी या भैंसवंशी गौठान में या फिर गौशाला सुरक्षित और संरक्षित हैं और आशातीत आश्चर्यजनक एक कमी दुर्घटना में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल, कई विपक्षी पार्टी गौ माता को लेकर के राजनीति करती हैं। भूपेश सरकार ने गौ सेवा को संबंधित लेकर के गौठान शुरू किया, बाकी योजनाएं शुरू की। आपको क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस सरकार ने
उन आरोपों या फिर वैसी राजनीति करने वालों को एक जवाबदेह है। इस पर आपकी एक गौ सेवा अध्यक्ष हैं, इस पर आपकी क्या नजरिया है? हमारे भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में हमारे वेदों पुराण में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उन सभी की माता गौ माता है। तो जब गौ माता हमारी है, गौ को हम माता कहते हैं, और हमारी यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक गौ माता की सेवा कर लेने से समस्त देवी देवताओं का सेवा करने का फल की प्राप्ति होती है। तो जब इतनी बड़ी बात गौ माता में है तो गौ माता को मैं किसी भी राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता। गौ हमारी माता है, वो हमारी आस्था विश्वास का केंद्र है। तो इसलिए इसमें किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और माननीय भूपेश बघेल जी उस गौ माता की सेवा करने के लिए गौठान योजना प्रारंभ किए हैं, गोधन न्याय योजना प्रारंभ किए हैं, और यह ठीक ठाक चल सके, अच्छी से यह कार्य हो सके, इसके उन्होंने मुझे यह दायित्व दिया है गौ सेवा आयोग का। उसका निर्वाह मैं कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को गौ माता के प्रति ऐसा राजनीति बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था और श्रद्धा विश्वास की बात है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशिया।